तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आज हम बिहार स्पेशल का अंतिम वीडियो आप सभी के लिए उपस्थित करा रहे हैं और यह मास्टर वीडियो होगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देख जाइए, कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं होगा। आज जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं बिहार स्पेशल का, लास्ट वीडियो हम अपने इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर बिहार स्पेशल का दे रहे हैं। उसके बाद जो है रीजनिंग और मैथमेटिक्स की दौर शुरू होने वाली है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर शो कर लेते हैं। पहला आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर 22 मार्च इसका राइट आंसर होगा, जैसे कि आपके ऑप्शंस यहां पर दिखाई दिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न ये कहता दूसरा नंबर कि बिहार की राजधानी कहां है। ऑप्शन को शो कर लेते हैं। ऑप्शन है आपके पास जो है पटना, और पटना आप सभी जानते हैं कि सही आंसर क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित होने जा रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा, ध्यान से देखते रहिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है, ध्यान रखिएगा, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है। शुरुआत करते चल रहे हैं। अब आज जो है अंतिम वीडियो, हम मास्टर वीडियो आपको दे रहे हैं और इसमें संपूर्ण बिहार के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को आपके लिए बिहार स्पेशल संपूर्ण बिहार की सभी MCQ आपके सामने उपस्थित है। बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है, सही आंसर शो कर लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा हिंदी, और उर्दू जो होगा यह बिहार की अपनी ये राजकीय भाषा के नाम से जानी जाएगी। अगला क्वेश्चन होगा कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। बिहार के राजकीय वृक्ष को हम लोग शो करते हैं और सही आंसर इसका हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, पीपल। राइट आंसर इसका पीपल हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है। सभी आंसर जानते हैं कि बिहार का राजकीय पुष्प जो है वह गेंदा है। आंसर शो कर लेते हैं और आंसर है गेंदा, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। आंसर शो कर लेते हैं, सही आंसर बैल हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप ध्यान रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। गौरैया इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर शो कर लेते हैं और आंसर देखते चलिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार का प्रमंडल कितने हैं। बिहार के प्रमंडलों की संख्या जो है हमारे पास 9 हो जाएगी, आप सभी जानते हैं। आंसर को भी शो कर लिया है। आगे क्वेश्चन देखते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में जिलों की संख्या 38 है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर, संपूर्ण बिहार की टोटल क्वेश्चंस हम आज जो है आप सभी के सामने उपलब्ध करा दे रहे हैं। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 101 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या, आंसर शो कर लेते हैं, सही आंसर हो जाएगा इसका 21। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कुल कितनी है, 21 है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो पटना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वह शेखपुरा है। ऑप्शन नंबर बी शो हो चुका है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वह मुंगेर है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है कि मुंगेर बिहार में सबसे कम बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। गोपालगंज इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर शो कर लिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। आप सभी जानते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। आंसर शो कर लेते हैं, रोहतास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। आंसर शो कर लेते हैं। आंसर इसका शो करता है पूर्णिया। पूर्णिया का साक्षरता दर सबसे कम है दोस्तों। आगे बढ़ते चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो सभी जानते हैं बिहार का जो पूर्वी जिला है जिसको हम लोग किशनगंज कहते हैं वह सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। आंसर शो कर लिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 20 नंबर, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। सही आंसर इसका हो जाएगा औरंगाबाद। सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, औरंगाबाद में, और सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, किशनगंज में। फटाफट हम भागने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब समय बचा नहीं है। आज संपूर्ण बिहार की टोटल जो है MCQ हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए प्रदान कर दे रहे हैं। उसके बाद बिहार स्पेशल का वीडियो जो है ये हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी पर नहीं आएगा। अगला कोई कंटेंट हम लोग मैथ्स और रीजनिंग और ऐसे जो कंटेंट बचे हुए हैं उसको हम वन लाइनर के रूप में और फिर MCQ के रूप में लेकर के चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है। गया, और सबसे गर्म भी यही है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। पटना इसका सही आंसर है। आंसर भी शो किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ जो है वह बौद्ध मठ होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। बिहार में देखेंगे, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था। आंसर शो कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। तो बिहार के पृथक प्रांत के रूप में जो है गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी 1926 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते चलिएगा। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ। तो बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ। आंसर शो कर लेते हैं। इसका सही आंसर 1580 होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है, 1580 का वो दौर था। आगे बढ़ते चलते हैं।
बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? आंसर शो कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी 20 का सही आंसर हो जाएगा। 243 बिहार विधानसभा में वर्तमान में सदस्य संख्या है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। बहुत मजेदार कंटेंट और बड़ी अच्छी तरीके से हम लोग आज संपूर्ण बिहार के जो है एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 आंसर शो कर लेते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों आप सभी जानते हैं, इसका सही आंसर 1916 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसको शो कर लिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? आंसर शो कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो राज्यसभा की सदस्यों की संख्या, झारखंड बिहार से पृथक कब हुआ था? राइट आंसर इसका सभी आप लोग जानते हैं, 15 नवंबर 2000 को। आंसर शो कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, और बड़ा करके और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? आंसर शो कर लेते हैं क्या? आंसर बिल्कुल शो कर लेते हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं ताकि और मजा आए बहुत बढ़िया से, और आगे धीरे धीरे हम लोग लेकर चलते रहेंगे। क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर शो कर लिया गया। सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। आगे देखेंगे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते चलती हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको ताकि बढ़िया से और समझ में आए। प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? आंसर शो कर लेते हैं। सही आंसर है बाबू महेश्वर प्रसाद। याद रखेंगे बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जो है बिहारी के संपादक कौन है? वो बाबू महेश्वर प्रसाद। आगे बढ़ते चलते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, लगता है कुछ छुपा हुआ है दाहिने साइड में। जी हाँ, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल अधिवेशन हुआ यहाँ पर, फिर हम बड़ा कर लेंगे, घबराइए नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? आंसर शो कर लीजिए। सही आंसर गया हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? गया। तो बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि और मजे आ जाए। जब जैसे क्वेश्चंस आएगा उस तरीके से हम लोग देखेंगे। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना करने वाले व्यक्ति ऑप्शन नंबर ए सजानंद सरस्वती इसका सही आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं बहुत मजेदार तरीके से इसको सेट किया गया है। बहुत मजे तरीके से आप खेल रहे होंगे ताकि हमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हैं इसमें, एक बार आंसर शो कर लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईमानदारी पूर्वक जो हम जानते हैं वही हम कहेंगे। अगर हमारे अंदर कमियां हैं तो बिल्कुल कहेंगे कि हमारी कमी है। आगे बढ़ते चलिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? आंसर शो कर लीजिए। आप सभी जानते हैं कि इसमें दो तरीके से देख लीजिए, 1911 1912 में कंफ्यूजन रहती है। आंसर शो कर लेंगे, पता चल जाता है 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलिए, हमारे आंसर पढ़ने से, क्वेश्चन पढ़ने और आंसर बताने से पहले आप आंसर कमेंट करते चलिए ताकि आपको भी अंदाजा लगते चले। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन से? आंसर शो कर लीजिए, लेकिन उससे पहले आप सभी जानते हैं कुंवर सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर बी शो हो चुका है। आगे बढ़ते चलते हैं, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। याद रखेंगे पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो जो पाटलिपुत्र कह दे तो उस समय आप जो है उदयन को कहेंगे, लेकिन पटना जब कह दे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, शेर शाह ने। याद रखेंगे पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। आज संपूर्ण बिहार की अंतिम वीडियो हम आपके सामने उपस्थित करा देते हैं। इसका पीडीएफ जो है आप चाहेंगे तो हम इसका पीडीएफ भी बना देंगे अगर आपकी डिमांड रही तो। आगे बढ़ते चलते हैं, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय, देखेंगे बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? वाह वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, शेर शाह सूरी। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? शेर शाह सूरी। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपके स्क्रीन पर, आंसर भी शो कर लेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? बिल्कुल सही, आप सभी जानते हैं बख्तियार खिलजी के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय के जो है वैभव नष्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर हम लोग शो कर लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न को ध्यान से देखते चलिएगा और प्रश्न को ध्यान से देखिए और थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे तो कि यह बड़ा क्वेश्चन है। प्रश्न है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? आंसर शो कर लेते हैं। थोड़ा सा कंप्यूटर थोड़ी सी यहाँ पर मध्यकाल में, याद रखेंगे मध्यकाल, चूंकि हम भी कंफ्यूज थे यहाँ पर किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? मध्यकाल में। आगे बढ़ते चलिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हुआ होगा, आपके भी दिमाग मौर्य काल में जा रहा होगा, लेकिन सब कुछ आर पार हो गया जब इसका आंसर शो हुआ। प्रश्न आपके सामने है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपनी साम्राज्य में मिला दिया था? तो किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने शासन में मिलाया? तो सही आंसर अकबर था। याद रखेंगे 1580 के दौरान वो दौर था, 76 के बाद में, जब बिहार को मुगल साम्राज्य के तहत इसको मिला लिया गया। बैटरी भी लो हो रहा है बट कोई बात नहीं, फिर से चार्ज कर लेंगे, फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपनी साम्राज्य में मिलाया? अकबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार स्पेशल आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर। आज अंतिम मास्टर वीडियो आपको एमसीक्यू का दिया जा रहा है, जो संपूर्ण बिहार का सभी एमसीक्यू आपके लिए प्रदान कर दिए जाएंगे। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को
को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर लीजिए ताकि उनका भी कुछ कल्याण हो जाए। दोस्त होते हैं इसलिए थोड़ा सा उनसे जलिए नहीं, कम से कम कोशिश कीजिए आप और वो दोनों सेलेक्ट हो जाइए। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? जब पाटलिपुत्र पूछ देगा सही आंसर क्या बताया था? उदयन। जब पटना पूछ देगा तो शेरशाह सूरी हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित, याद रखेंगे, चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थित रहने वाले चंद्रगुप्त का महल किससे बना हुआ है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लकड़ी से बना हुआ है। आंसर शो करके देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला उत्तर में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र में सर्वप्रथम किसने अपनी राजधानी बनाई थी? सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेंगे, पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन। राजधानी किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पटना को राजधानी किसने बनाया? तो शेरशाह सूरी ने। पटना का संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी। याद रखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 48 नंबर क्वेश्चन। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बहुत ही कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाती है। आंसर 9 मई 1858 इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 9 मई 1858 ईस्वी में बिहार में 1857 की क्रांति के नेता जो कुंवर सिंह थे उनका देहांत 9 मई 1858 को हुआ था। 9 मई 1858, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? आप सभी जानते हैं बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र है वो रांची रहा है। आगे बढ़ते चलते हैं। ऑप्शन नंबर हम लोग शो कर लिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, कोई दोहमत वाली बात न रहे। वैसा काम मत करिए जिससे कि डाउट रहे। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिहार के किसान आंदोलन के साथ जो है स्वामी सहजानंद का ये रहा है, संबंध रहा है। ऑप्शन भी शो कर लिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, बिल्कुल प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आप सभी जानते हैं चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु थे। आंसर शो कर लेते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। सही आंसर पाया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चंस थोड़ा सा छोटा करने की जरूरत है क्योंकि ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो आंसर शो कर लिया जाए। राजेंद्र प्रसाद सही आंसर हो जाएगा। अगर स्वामी सहजानंद आंसर नहीं है तो उस समय राजेंद्र प्रसाद वाले ऑप्शंस को आप सही करेंगे, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, याद रखें, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां हुई थी? बहुत बढ़िया, पटना में हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी वो पटना में हुई थी। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 54 नंबर, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण निम्नलिखित में से क्या थे? बिल्कुल सही आंसर हम लोग कमेंट कर लेते हैं, देख लीजिएगा, समाजवादी थे। याद रखें, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो सही आंसर हो जाएगा वो समाजवादी थे। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी? मुझे समाजवादी लगता है। आंसर शो कर लेंगे, सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा जो है किस गांव से? तो अमराहा से थे। ऑप्शन नंबर सी इसका शो हो चुका है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 57 नंबर प्रश्न है कि जगत नारायण लाल को किस जिले में भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? याद रखेंगे, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? आंसर शो कर लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल में। याद रखेंगे, बांकीपुर जेल में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार केसरी से किससे संबोधित किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे बिहार केसरी कहा जाता है? बिल्कुल सही आप आंसर चुन लिए होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और क्या? सही आंसर हो जाएगा नेपाल की सीमा जो है वह बिहार से जुड़ती है। ऑप्शन नंबर ए शो कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न है आपके सामने 60 नंबर कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड का निर्माण हुआ? देखिए तो कहीं 45% लिखा गया है क्या? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 45.85। याद रखेंगे 46%, 45% या 45.5 अगर दे तो उस समय आप इसको आंसर पे है। पर क्वेश्चन कहता है कि बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसको कहेंगे भैया? कोसी नदी को कहते हैं। आइए बढ़ते चलते इसको आंसर शो कर लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है, आम की वह प्रजाति निम्नलिखित में से कौन से है जो सिर्फ बिहार में उपजाई जाती है? सही आंसर है सफेदा। याद रखेंगे, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है, इसका सही आंसर सफेदा हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, ध्यान से बने रहिए हमारे साथ। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप से होके या जिस तरीके से होके फैला दीजिए इस वीडियो को ताकि वो चारों तरफ सभी को मिल जाए। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? आगे नदी प्रवाह अब शुरू हो गया है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सही आंसर आप लोग देख लीजिएगा सोन नदी का। सोन नदी का जो है वह
दक्षिण बिहार से नहीं, दक्षिण भारत से यानी कि आकर के और दक्षिण की तरफ से गंगा नदी में मिलने वाली यह नदी है। 5% बैटरी हो गया, 2% जब हो जाएगा तो फिर इधर के लिए हम रुकेंगे, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस समय अपना रुकेंगे, लेकिन आपका तो कंटिन्यू रहेगा। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र में। संपूर्ण बिहार कहाँ स्थित है? मैदानी क्षेत्र में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, बताइए। प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा बरौनी में, याद रखेंगे, बरौनी में तेल शोधक कारखाना है बिहार में। आगे बढ़ते चलते हैं। मैंने थोड़ा सा बैटरी पर ध्यान नहीं दिया, वरना हम पूरा इसको चार्ज करके लगाते, बट कोई बात नहीं, आप टेंशन नहीं लीजिए ना, हम थोड़ी देर के बाद इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन आपका तो चलता रहेगा। प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का काम किया जाता है? आइए आंसर शुरू कर लेते हैं, और सही आंसर है कोसी नदी पर। याद रखेंगे, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है? सही आंसर है कोसी नदी। बढ़ा लेते हैं आगे, क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? वह कौन सी फसल है जिसमें बिहार जो है देश में अग्रणी है? मखाना इसका सही आंसर हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है, आंसर शो कर लिया गया है। आगे क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ओहो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर शो कर लिए, चमड़ा के लिए। याद रखेंगे, बिहार में डालमिया नगर जो है वो चमड़ा के लिए। डालमिया नगर कभी कभी आप कहीं देखेंगे यहाँ पर मिलता होगा सीमेंट के लिए भी, लेकिन यहाँ पर चमड़ा मुख्य रूप से उपस्थित होता है, और चमड़ा के लिए सबसे ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट माना जाता है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार लगभग कितना है? शो कर लीजिए, 16 करोड़ टन। याद रखेंगे, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार लगभग कितने हैं? 16 करोड़ टन। आगे बढ़ते चलती हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाह, आगे क्वेश्चन हाजीपुर वाला, सही आंसर हाजीपुर, सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर? फिर से हाजीपुर वाला क्षेत्र आ गया, बिल्कुल सही, हाजीपुर वाला केला जरूर खाइए। आगे बढ़ते चलते 72 नंबर क्वेश्चन है, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? अभी तुरंत क्वेश्चन मिला था, बिहार, अपन बिहार। आइए ना कब अपना बिहार में। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 73 नंबर क्वेश्चन है, ककलोत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककलोत जलप्रपात बिहार के किस जिले में उपस्थित है? दोस्त याद रखिएगा, अगर ये वीडियो को संपूर्ण आप देख जाते हैं तो समझ लीजिए किसी भी बिहार के कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठिए, इससे अलग क्वेश्चंस आपको बिहार से संबंधित मिलने वाला नहीं है, ये चैलेंज है हमारा। आगे बढ़ते चलते हैं, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में उपस्थित है? सही आंसर कर लीजिए, नवादा इसका सही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर हो गया, नवादा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते चलते अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। प्रश्न कहता है, 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो सबसे पूर्वी भाग पूछा जा रहा है, वाह बहुत बढ़िया। कटिहार जो है अभी दिए गए ऑप्शन में सबसे पूर्वी है, लेकिन सबसे पूर्वी छोर पर जो है किशनगंज आता है, लेकिन सबसे पूर्वी जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें कटिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है वह बिहार में उपस्थित है? मुझे ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। ओहो, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हुआ, अनुपम झील बिहार में है, गलती से थोड़ी हम भी यहाँ पर भड़के हुए हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था दोस्तों वह बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर शो कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? सही आंसर है मुसलमान। याद रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान, यानी कहने का मतलब बख्तियार खिलजी ने उसको बर्बाद किया था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो सही आंसर आप सभी जानते होंगे कि सही आंसर इसका हो जाएगा रॉल्फ फिच। याद रखेंगे, बिहार आने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट निम्नलिखित में से कौन सा था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था वह था बृहदत्त, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था निम्नलिखित में से कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्कंदगुप्त, यानी चंद्रगुप्त जो लिखा गया है स्कंदगुप्त आप समझेंगे। सम्राट अशोक के पिता का नाम निम्नलिखित में से क्या था? सही आंसर है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो अशोक के जो शिलालेख थे उसमें पाली जो भाषा था वह प्रमुख रूप से प्रयुक्त किया गया था। आगे क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न आपके पास 83 नंबर है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
प्रश्न कहता है स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, 83 नंबर क्वेश्चन है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है वह निम्नलिखित में से कौन सा था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात इंडिका में इसका प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते चलते 84 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजात शत्रु के वंश का नाम जो हर्यक वंश था, ऑप्शन याद रखेंगे हर्यक वंश से संबंधित है अजात शत्रु, इसे पितृहंता वंश भी कहा गया है। आगे क्वेश्चन है कि अजात शत्रु किस राज्य के पराजित नहीं कर सका। अजात शत्रु किस राज्य को निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसको पराजित करने में असफल रहा। सही आंसर है अवंती। याद रखेंगे अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका, अवंती इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी। आप सभी जानते हैं यह जो था वैशाली में उपस्थित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सी नदी कहती है। तो सही आंसर कोसी नदी हो जाएगा। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्री दीप नारायण सिंह। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि बिहार स्पेशल का ये अंतिम वीडियो है और कल से धुआं हर चीज़ होने वाला है। लगातार वीडियोज आपके लिए उपलब्ध किया जाएगा और संपूर्ण बिहार का सभी ऑब्जेक्टिव आज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। याद रखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके पास ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया और मानभूम। याद रखेंगे पूर्णिया और मानभूम के कुछ क्षेत्र जिसको पुरुलिया भी कहते हैं उसको पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। 90 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम था। सही आंसर है आर्थिक स्थिति को। याद बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से के त्यागपत्र कब दिया था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया था, वह ईस्वी कौन सा था। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्याग दे दिया था। आगे क्वेश्चन है आपके सामने और अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। प्रश्न कहता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, यह कब हुई थी। सही आंसर है 1934 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न कहता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी। 1934 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। सही आंसर है इसके लिए खुदीराम बोस को जो है फांसी भी दिया गया था। आगे सही आंसर है इसका अब 1908 ईस्वी में। 94 नंबर क्वेश्चन है कि पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद को। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है, तो ईश्वरी प्रसाद को। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है 95 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कहता है कि बिस्मिल्लाह खां संबंधित है संतूर वादन से, तबला वादन, बांसुरी वादन। सही आंसर है शहनाई वादन से वो संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते चलिएगा। प्रश्न कहता है कि गोपाल सिंह नेपाली से निम्नलिखित किस पत्रिका का संपादन नहीं किया। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से वो कौन सी पत्र या पत्रिका है जिसका संपादन उन्होंने नहीं किया है। सही आंसर हो जाएगा हंस का इन्होंने प्रतिपादन नहीं किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहता है महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। सही आंसर होगा ये मध्यकाल के कवि थे। याद रखेंगे महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे, मध्यकाल के ये कवि थे। 98 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रकवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है, तो वो कौन से ऐसे जो रचना है जिससे वे इतनी बड़ी उपाधि अपने जीवन में हासिल कर लिए थे। सही आंसर है इसका देख लेंगे दोस्तों रेणुका की वजह से, रेणुका नामक रचना से वे इनको राष्ट्रकवि घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है। सही आंसर है जयप्रकाश नारायण जो है सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। आगे बढ़ते चलते हैं।
100 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, सभी जानते हैं बिहार के सिवान जीरादेई के रहने वाले थे। आगे क्वेश्चन है 101 नंबर प्रश्न देखिएगा, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला जो है मुरली भरवा के जो है निवासी थे। आगे बढ़ते चलते 102 नंबर क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो जुड़े हुए थे, सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इनमें से किसी के साथ जो है वे नहीं जुड़े हुए थे। जो दिए गए ऑप्शन है इसमें किसी के दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें से वे जो है सच्चिदानंद सिन्हा किसान, दूसरे व्यक्ति वहाँ से हम लोग देखेंगे एक सच्चिदानंद सिन्हा है, इनमें दिए गए में से किसी से नहीं जुड़े हुए थे। हालांकि बंगाल विभाजन के समय उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, यानी कि भारत बिहार को अलग कराने में, प्रांतीय एक राज्य बनाने में। कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? सही आंसर बिहार हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के थे? जगदीशपुर के। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते दोस्तों 105वां नंबर क्वेश्चन के बाद 8वें नंबर जो है पिटारा खुलने वाला है, तो 105वें नंबर क्वेश्चन को गौर से देख लीजिए। प्रश्न कहता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और छोटा करने की जरूरत पड़ेगी। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेते हैं। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन सा था? सही आंसर आपके सामने हो जाएगा, वह है ऑप्शन बी कैप्टन डनवर। आगे नंबर सेट का पहला क्वेश्चन यानी कि 106वें नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का प्रश्न है, कुंवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था? कुंवर सिंह जी के पिताजी का नाम निम्नलिखित में से क्या था? सही आंसर है सहबजादा सिंह। याद रखेंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया है, सहबजादा सिंह कुंवर सिंह के पिताजी का नाम था। बिहार की प्रचलित कला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बिहार की प्रचलित कला जो है वो आप सभी जानते हैं मधुबनी कला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, बिहार का प्रसिद्ध पर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? छठ पूजा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो बिहार की पेंटिंग विधा निम्नलिखित में से मधुबनी कला है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 110 नंबर की सोनपुर मेला को कहते हैं हरिहर क्षेत्र का मेला, इसको हम लोग जानते हैं दूसरे नाम के वजह से। आगे प्रश्न है 111वां नंबर प्रश्न है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? बिहू इसका सही आंसर हो जाएगा। महापर्व जब कहेगा तो छठ कहिएगा, लेकिन अद्वितीय त्यौहार कहेगा तो इसको बिहू जो है बिहार के क्षेत्रों में मनाई जाती है अद्वितीय रूप में, आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे बिहू जट जाटिन। याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? जट जाटिन जो है वह बिहार का एक लोक नृत्य है। पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? तो पद्मश्री जो है सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? सही आंसर होगा मधुबनी पेंटिंग का। मधुबनी पेंटिंग का जो है पद्मश्री विजेता सीता देवी प्रसिद्ध रही हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? सही आंसर है ह्वेनसांग स्मारक के लिए। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? सही आंसर ह्वेनसांग हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर उपस्थित है? सही आंसर है देव में उपस्थित है सूर्य मंदिर। हम कुल मिलाकर के क्वेश्चंस फाइनल अब आपको रिवीजन करा रहे हैं, बिहार स्पेशल सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लेकर के चले जाएंगे। जरूर याद रखिएगा, लगातार इस वीडियो को देख जाइए, प्लीज छोड़िएगा मत, आप ही को घाटा होने वाला है। प्रश्न है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखेंगे, परमानेंट सेटलमेंट का लागू करने का मुख्य कारण जो था जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने 117 नंबर प्रश्न है कि प्रश्न कहता है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। सही आंसर है जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए एकीकृत समुदाय। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग उपलब्ध करा देते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों कि किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन के सक्रिय थे? किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा छपरा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 119 नंबर क्वेश्चन हम रख देते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंपारण नील आंदोलन की राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता निम्नलिखित में से थे महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 120 के बाद 100 अगला नंबर सेट आपके पास ओपन किया जाएगा। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां स्थान कहाँ हुआ? प्रश्न तो ये पूछा जाएगा कि कहाँ पर बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था 16वां, तो हजारीबाग होगा, लेकिन ये कब किया गया था? सही आंसर 1921 ईस्वी इसका राइट आंसर हो। 121
124 नंबर कहता है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया? सही आंसर है चंपारण में उन्होंने इसका प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा। सही आंसर आप लोग के सामने उपलब्ध करा दिया गया है। सही आंसर है चित्तरंजन दास। 1922 ईस्वी में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था वो व्यक्ति है चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते चलते इसके सदस्य मोतीलाल नेहरू भी थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, तो बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी की गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? राइट आंसर 1931। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। प्रश्न है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। प्रश्न है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में उन्होंने भाग लिया था। सही आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फरींद्रनाथ घोष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते चलते हैं। 16 नंबर 126 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है संबंधित नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है जयप्रकाश नारायण, वो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ था? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो जुड़ा हुआ था वह 3 कठिया सिस्टम से जुड़ा हुआ था। 128 नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपलब्ध करा देते हैं और प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी रही हैं? राइट आंसर है चंपारण क्षेत्र की। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी रही हैं? चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? मीर कासिम इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी बिंदुएं आपको बहुत सटीकता पूर्वक और बहुत आसानी पूर्वक समझ में आ रही होंगी। आइए देखते चलते हैं। अब 130वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राइट आंसर है सीताब राय को। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 131 नंबर उपलब्ध करा देते हैं। प्रश्न कहता है गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखेंगे गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, वह सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई दोहराए नहीं कि किसी क्वेश्चन को आप मिस कर दीजिए, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। नहीं पूछा गया तो आप जरूर हमारे यूट्यूब चैनल पर बाद में कमेंट करके बताइए कि आपने कहा था और उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा था। सभी क्वेश्चन इसी में से आपको आएंगे, देख लीजिएगा मैं ये कर पूर्ण दावे के साथ। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा पीर अली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 दशक में पटना नगर किस आंदोलन के लिए? वहाबी आंदोलन के लिए ये प्रमुख केंद्र बना हुआ था। 1934 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हम उपलब्ध करा देते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। मुजफ्फरपुर एवं छपरा, चंपारण मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंपारण एवं मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में जो है वह खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह का ये नेतृत्व किया गया था या वहीं से संबंधित था। इल्तुतमिश ने बिहार को अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? बहुत इंपॉर्टेंट। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार निम्नलिखित में से किसको सिलेक्ट किया था? मलिक जानी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक जानी को उन्होंने अपना सूबेदार नियुक्त किया। 10वें नंबर सेट का होगा अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया? राइट आंसर हो जाएगा 1576 ईस्वी में। मुगल प्रभाव जो है वो काम करना शुरू किया 1580 से या 1780 से, जहाँ पर ऑप्शन होगा फिर से देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया था।
1576 तो 1580 से काम करना शुरू किया था। आगे प्रश्न है कि किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के स्थान पर पटना शहर को बसाया था? सही आंसर आप सभी जानते होंगे, इसका ऑप्शन ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने 138 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 138वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं और ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है? राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 139 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 139वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन आ गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल के नवाबों के अधीन आ गया। तो मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन आ गया? बंगाल के नवाबों के अधीन आ गया था। आगे प्रश्न है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब हस्तांतरित किया था, प्रदान किया था? आगे प्रश्न देख लेंगे। तो सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की जो दीवानी है वह कब उनको समर्पित किया था? ये आपके पास प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। आगे बढ़ते चलते हैं 141 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा जो है आंशिक रूप से स्थापित हुआ? प्रश्न है कि किस मुसलमान शासक के शासनकाल में जो है बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस आई? सही आंसर है बिहार शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है 142 नंबर विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया है? राइट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा लिस्बियों के द्वारा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 143 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? प्रश्न है कि बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राज्य से वैवाहिक संबंध, आप सभी जानते हैं कि वैवाहिक संबंध स्थापित करके बिंबिसार अपने साम्राज्य को फैला रहा था। तो निम्नलिखित में से कौन सा वह स्थान है जहाँ से उनका वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुआ था? सही आंसर होगा विदेश से, वरना कौशल मदुरै और ये क्या वजीर लिच्छवी से उसका संबंध स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 144 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। राजकुमारी चेलना कौन थी? राजकुमारी चेलना निम्नलिखित में से कौन थी? तो सही आंसर है वो बिंबिसार की जो उन्होंने क्या था राजकुमारी से उन्होंने शादी किया था, उसी में से वज्जी लिच्छवी की राजकुमारी थी, वज्जी की लिच्छवी की राजकुमारी थी राजकुमारी चेलना। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 145 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत किया था? राइट आंसर आप सभी जानते हैं बिंबिसार, इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ देर पहले हम इसके बारे में डिस्कस किए हैं। 146 नंबर क्वेश्चन है कि अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी राजगृह में उन्होंने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है मगध की प्रथम, ध्यान से देखेंगे, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? सही आंसर है कि मगध की प्रथम प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज, जिसको हम लोग वर्तमान समय में राजगृह के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 148 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 148वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? प्रश्न आपके सामने उपस्थित करा दिया गया है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप ध्यान से देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उदयन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा होने लगा। क्वेश्चन है उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का स्थापना हुआ था? सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या था? इंडिका, इसका 151 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? सही आंसर आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले ऐसा करने वाला व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य थे। आगे बढ़ते चलते, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही था। आगे क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? तो तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक वहीं के आचार्य थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी। आगे बढ़ते हैं, यानी कि कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही आंसर है 14 भागों में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? राइट आंसर इसका 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 154 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह निम्नलिखित में से है। सही आंसर हो जाएगा इसका आगे ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे क्वेश्चन 155 नंबर क्वेश्चन है कि
जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप वर्णन हुआ है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर आपके सामने हो जाएगा विशाखदत्त। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 156 नंबर कि मगध में मौर्य वंश के शासनकाल की स्थापना की थी। सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है, प्रश्न को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान समकालीन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धनानंद, जिसको धनानंद भी कहते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा था? तो किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा था? महापद्मनंद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है 160 नंबर, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में जाना गया है? याद रखेंगे अशोक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न कहता है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? राइट आंसर समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइनल आज रिवीजन चल रहा है संपूर्ण बिहार के जीके जीएस का। इसके बाद बिहार स्पेशल का कोई वीडियोस नहीं आएगा, इसके बाद दूसरे वीडियोस ही आएंगे। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का स्थापना हुआ था? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है 164 नंबर कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सिर्फ यहाँ पर प्रिंसेप दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को अपने सम्राट बताया था वह कौन सा है? मस्की तथा मस्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। 166 नंबर क्वेश्चन है जो कि 12वें नंबर सेट का है। प्रश्न कहता है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा सीता भूमि जो है वह कहा जाता था जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को, अर्थात जोती जाने वाली भूमि को अर्थशास्त्र में यानी कि मौर्य के लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? तो उसे हम लोग सीता भूमि कहते हैं, यानी कि जो जोती जाती थी। प्रश्न है, सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करने वाला व्यक्ति कौन था? सही आंसर है विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की थी। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है इंडिका। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में वांगर मिट्टी मिलती है। बिहार में वांगर मिट्टी किधर मिलती है? तो याद रखेंगे पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में, अर्थात ये उत्तरी पूर्वी बिहार में यह मिट्टी मिलती है जिसको वांगर मिट्टी कहते हैं। इसका मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। आगे है, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर है? सोन नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रदेश लगभग कितने हैं? सही आंसर है 17% क्षेत्रों पर यहाँ पर वन उपलब्ध है। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। प्रश्न की तरफ भागते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था? निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंडियन नेशन का। इंडियन नेशन का जो है वह जो छपाई होती थी वह प्रकाशन पटना से ही होता था। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है यहाँ के लोग भारी मात्रा में चावल, गेहूं और मक्का का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। प्रमुख भोजन है यहाँ का। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? राइट आंसर है गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। उगताइएगा नहीं, थोड़ा लेट की करके थोड़ा देर में कट करके ये वीडियो देख लीजिए, लेकिन देख लीजिएगा टोटल जरूर, या एकदम बिल्कुल अफसोस नहीं रहे किसी भी प्रकार से। निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गीत होती है? सही आंसर है नर्मदा और सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। 176 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? कृषि जो है कृषि प्रधान प्रदेश माना जाता है बिहार को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है 177 नंबर कि बिहार सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? राइट आंसर है 46% व्यय जो होता है बिहार में सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर की जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय जो है इसके कुल व्यय का कितना था? तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि यह ज़्यादा करंट अफेयर्स के रूप में नहीं है। हम लोग इसको ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में देखेंगे, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल वाला आएगा उसको देखेंगे। बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? सुशील कुमार मोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे न्यूनतम आय वाला। 81 नंबर क्वेश्चन जो कि 13वें नंबर सेट से है, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? नरेगा जो योजना चल रही है जिसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया है, उसमें केंद्र और राज्य कितनी हिस्सेदारियां रखते हैं? तो सही आंसर है 90% केंद्र देती है तो 10% राज्य देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। उत्तर बिहार की किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार जो है दोस्तों बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मखदूम कुंड जो है वह कहाँ उपस्थित है? मखदूम कुंड निम्नलिखित में से कौन सी जगह प्रस्थित है? राजगृह में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन 184 नंबर प्रश्न है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश किसकी पीढ़ी का है? सही आंसर है चौथे पीढ़ी की है। बोध गया में उपस्थित रहने वाले बोधि वृक्ष अपने किस वंश की पीढ़ी का है? चौथे पीढ़ी का उपस्थित है। 185 नंबर क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? सही आंसर है वैशाली, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी वैशाली को कुंडग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि वर्धमान महावीर ने कहाँ अपना निर्वाण प्राप्त किया था? सही आंसर पावापुरी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वहाँ पर कमल मंदिर भी बनाया गया है। आगे क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु द्वारा सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। तो याद है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद जो मंदिर है वह उपस्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गया में। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? गया में उपस्थित है। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत पाए गए हैं? सही आंसर राजगीर, यानी कि राजगीर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, सभी गर्म कुंड वहीं पर मुख्य रूप से उपस्थित है। आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कहता है 190 नंबर प्रश्न है आपके पास और 190 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है वह राजगीर में उपस्थित किया गया था। आज अजातशत्रु इसके अध्यक्षता किए थे। राजगिरी का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? गिरिब्रज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? सही आंसर 1786 ईस्वी में पटना के गोलघर का जो है स्थापना किया गया था। 193 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है कैमूर, इसके पहले भी देखे थे हम लोग। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इसके पहले सबसे कम जन घनत्व वाला, इसके पहले क्या देखे थे हम लोग? कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। अब बिहार का सबसे कम जन घनत्व वाले जिला। आगे बढ़ते चलते इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, अधिकतम यहाँ पूछना चाहिए था इसलिए सीवर आंसर हो जाता। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का पूरे हिंदुस्तान में जो है प्रथम स्थान होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत निम्नलिखित में से कितना है? राइट आंसर है 61.8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सहरसा जो है सबसे कम, और सबसे कम पुरुष वाला जो है पूर्णिया है। याद रखेंगे सबसे कम जो है पूर्ण साक्षरता में पूर्णिया ही है। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब करीब कितनी है? सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि जनजातियों की संख्या 1.3% है। आगे बढ़ते चलते हैं, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है रोहतास। सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वहीं पर है, सर्वाधिक सबसे कम पूर्णिया में, सबसे कम जो महिला का था अभी तुरंत हम लोग बताए हुए हैं। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 200 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। प्रश्न कहता है 200 नंबर, प्रश्न कहता है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर है बिहार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इससे दो चीज़ें हो जाती हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है मुंगेर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं 202 नंबर क्वेश्चन, बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी अधिक है? सही आंसर है गोपालगंज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड सिन्हा, याद रखेंगे लॉर्ड सिन्हा 1921 में कहां के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिए थे? सही आंसर हो जाएगा बिहार उड़ीसा क्षेत्र से। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है 204 नंबर, पंचायत के चुनाव के कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा पंचायत की चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। 205वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? राज्यपाल, महाधिवक्ता, विधान परिषद, विधानसभा। तो यहाँ पर महाधिवक्ता जो है विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन है कि किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी है? तो याद रखेंगे बिहार शरीफ का पुराना नाम उदंतपुरी है। आगे बढ़ते चलिए, इंडिका का लेखक निम्नलिखित में से कौन सा था? मेगास्थनीज इसका सही आंसर हो जाएगा। 208 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कहता है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? राइट आंसर हो जाएगा 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने इंडिका में भारतीय समाज की जो है यह विभाजन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर गुप्त हो जाएगा। 209 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 210 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। आगे बढ़ते चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज ये 14 सेट रहने देते हैं। 14 सेटों से क्वेश्चंस आपको आज पूछे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि 210 क्वेश्चंस मैं रहने देता हूं। ये बहुत क्वेश्चन हुए और इससे आगे आप आगे पीछे घूम करके देख लीजिए, क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे। अब आगे कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। बाकी हमने बहुत सारे वीडियोस आप लोग के लिए बिहार स्पेशल करके नोट्स कर करके डाला है। पीडीएफ भी उसको उपलब्ध है। जिस भी कंटेंट में आपको दिक्कत हो जाए पीडीएफ जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा और बने रहिए। आपकी सफल एग्जामिनेशन होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। शुक्रिया, हम आगे दिन मिलते हैं। अब नए कंटेंट, किसी को भी एडवाइस अगर देना हो कि किस कंटेंट पर वीडियो बनाने हैं तो आप लोग हमें एडवाइस कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।